नमस्कार, मैं योगाचार्य जी.एस. रावत। आज हम बात करेंगे उज्जयी प्राणायाम के विषय में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उज्जयी का अर्थ होता है विजयी प्राप्ति। तो विजयी प्राप्ति यहाँ पे जो हम आशय लेंगे वो है हमारे अपने आप से, हमारे मन पे, हमारे विकारों पे, हमारी व्याधियों पे, उन सब पे हमें विजयी प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो उज्जयी जो प्राणायाम है वो शांत करने वाला प्राणायाम है। आपको बहुत शांत कर देगा, अंतर्मुखी कर देगा। आप बिल्कुल सहज और शांत हो जाएंगे। इतना बढ़िया प्राणायाम है कि आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप से ठीक होने लगेगी अगर आप इसे सही से करते हैं। आपको अगर बीपी की समस्या रहती है तो आप उज्जयी प्राणायाम करिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। ठीक है। आपका वजन बढ़ रहा है, अननेसेसरी अकारण बढ़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्यों बढ़ रहा है। आप जिम करते हैं, फिटनेस करते हैं, बहुत अच्छे से डाइट को मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा। आप कुछ दिन तक अच्छे से बढ़िया ट्रेनर से आप उज्जयी का अभ्यास करिए। आप पाएंगे कि आप बहुत संतुलित हो गया। आपका जो भार बढ़ रहा था बिल्कुल मैनेज हो गया और धीरे धीरे वो कम भी होने लग गया। ठीक है। आप तो गले से जुड़ी हुई कोई एलर्जिक प्रॉब्लम थी, ईएनटी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम थी, उन सब में भी उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चमत्कारिक रिजल्ट देता है। तो उसका अभ्यास करना पड़ता है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। कि जो आपकी माना गले की जो खिचखिच बनी रहती थी, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को लगे रहते, खर खर के आवाज आती रहती, उन सब में भी ये प्राणायाम बहुत लाभ देता है अगर वो करते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम बना रहता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। टॉन्सिल है, ठीक है, थायराइड अगर किसी को है तो भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है। तो इसे जानते हैं कि कैसे कैसे हम इसे करें। जो आजकल आपने देखा होगा, नॉर्मली लोग ऐसे कराते हैं कि 3 बार करिए, 5 बार करिए, बस उससे हो जाएगा। ठीक है। उतना सरल नहीं है। 2-3 बार करने, 5 बार करने से भी हो जाएगा। इसको थोड़ी सी टाइम दीजिएगा। पहले तो इसको सीखने में टाइम लगता है कि इसको पकड़ना, उस बिंदु को पकड़ना जहाँ पे इसे सही आप कर पाए, संकुचित अपने आप को उस श्वास को वहाँ से ले जाते हुए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तुरंत से आप 2 दिन में, 3 दिन में नहीं पकड़ पाते, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, तो वो हो जाता है। ठीक है। और लोग कुछ ऐसे भी करते हैं कि बहुत जोर से खराटे वाली आवाज़ निकालेंगे तो उससे इसका बहुत रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है। आपने छोटा बच्चा देखा है ना, उसे थोड़ा ना हम बोलते हैं कि ऐसे जोर से खराटे वाली आवाज़ लो तो तुम बहुत अच्छी स्लीप में रहोगे। आपने देखा होगा, बच्चे बिल्कुल शांति से, छोटा बच्चा सोता है और उसकी ये आवाज़ आती रहती है। खासकर जिनकी 5 साल से पहले की उम्र है, वो बच्चे ये स्वाभाविक नेचुरल ही करते रहते हैं। अपने आप से होता रहता है कि वो उस स्थिति में रहते हैं, वो उसे जी लेते हैं, उसको करते अपने आप से, प्रकृति से हो जाता है। और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, वयस्क वाली स्थिति में आते हैं, तो जब हम सोते हैं, ये उस समय की स्थिति में वो सांसें आनी शुरू होती है। जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो जैसे डीप न आए, हल्की अर्ध टाइप की अवस्था जो होती है, उस स्थिति में होता है। और तीसरा होता है ये, जब ठंडक में हम होते हैं, तब स्वाभाविक रूप से एक श्वास चलने लगती है सरसराहट के साथ, तब भी ये होने लगता है। ठीक है। बढ़िया से उससे आवाज़ आती है सर सर की। आपको हालांकि नॉर्मली लोग नहीं पता चलता है, लेकिन ये है एक कारण है कि वो क्यों है कि जो हमारा तापमान है उसको बैलेंस करने के लिए वो सब होता है। कि हमारा तापमान कैसे बैलेंस हो, उस सब के लिए वो होता है। तो जब हम ये जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली हो रहा हो, तब तक तो हमें पता नहीं है कि प्राकृतिक रूप से हो रहा है, लेकिन वो होता है। लेकिन जब पता चल जाए कि ये इसलिए हो रहा है या इससे खुद हमारी बॉडी भी चाहती है
कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जब हमें पता चल जाए तब तो हमें कर ही लेना चाहिए, ठीक है, कि थोड़ी देर उज्जयी प्राणायाम को हमें कर लेना चाहिए। करना कैसे है? ऐसे शांत बैठ जाएं, बिल्कुल वहाँ का और जो वातावरण हो शांत हो, आप भी शांत हो। तो धीरे धीरे आप अपना फोकस अपने गले पे ले आए, गले पे ले आए, श्वासों पे ले आए। महसूस करें उस श्वास को पूरा ऊपर से नीचे तक आते जाते हुए, पूरा जैसे जैसे आप जितने गहराई तक आप गले के आसपास श्वास को महसूस करेंगे, जाते हुए लेते हुए, तो आप उज्जयी को बड़ी सरलता के साथ कर पाएंगे। क्यों इतने मतलब क्विकली नहीं हो पाता है, कुछ दिन आप अभ्यास करेंगे तो आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, बैठ के पहले श्वास को अच्छे से महसूस करना है, अच्छे से उसको फील करना है। ठीक है, गहरी सांसें ले लेके चिपकते हुए। ठीक है, फिर धीरे धीरे से जैसे नॉर्मली आप कुछ दिन बाद आप ऐसे करेंगे, ठीक है, एक चिपकते हुए श्वास ऐसे अंदर तक चिपकते हुए जाएगी अंदर। ठीक है, पेट भी इसके साथ आएगा, पेट भी थोड़ी सी लंग्स भी श्वास आप भर लोगे। ठीक है, फिर वैसे ही उसी चिपकाते हुए उसको बाहर एक्सेल करना है, बाहर फेंकना है श्वास को धीरे धीरे से, पूरे नियंत्रण के साथ। ऐसे जल्दी से नहीं फेंक देना है, बहुत नियंत्रित होकर वैसे संकुचित करके वो बाहर जाए। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे से आप कुछ दिन बाद आप इस तरह से करिए, ऐसे हल्का सा हल्की सी खांसी आती है, उससे साइन है कि आप कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिपकते हुए हो रहा है। हालांकि बाद में नहीं आएगी, स्मूथ हो जाएगा बाद में, लेकिन शुरू शुरू में आपको फील हो। ठीक है, तो जब आप कुछ दिन तक ऐसा करेंगे तो ये दोनों साइड करना होता है, लेते हुए भी और छोड़ते हुए भी। लेकिन शुरू में आप लेते हुए जल्दी से कर लेंगे, छोड़ते हुए चाहे तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या करेंगे कि अब जो आपकी जीवा है वो ऊपर तालू पे लगाया, पीछे की ओर ले गए, उल्टा करके जीवा को, फिर श्वास को और फिर वैसे ही चिपकाते हुए बाहर श्वास को फेंकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप श्वास को फेंकते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल का प्रयोग करिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से फेंक दीजिए, ताकि जो इस प्राणायाम से गर्मी पैदा होती है वो बिल्कुल नॉर्मल बनी रहे, कोई किसी प्रकार की गर्मी पैदा नहीं होगी फिर, क्योंकि आपने लेफ्ट नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को प्रभावित किया तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो खिचड़ी मुद्रा के साथ करके इसको अच्छे से अभ्यास करिए। जब खिचड़ी से भी हो जाए तब ये सबसे जो एंड वाला ये ध्यान के रूप में, इसको आप श्वास लेते हुए ऐसे संकुचित होके श्वास को पूरा अंदर भरेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी पॉज करके फिर धीरे धीरे से बाहर उसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे 3-4 स्थितियों में आप धीरे धीरे से इसको करेंगे, साध लेंगे। तब जब सब आपको लगे कि हाँ आप ठीक होने लगे, तो थोड़ी सी टाइम बढ़ा के आप इसको 5, 7, 10, 12 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो इसके बहुत गहरे रिजल्ट हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको हील करने में, उससे जो हमें मदद मिल सकती है वो सब के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, बहुत अच्छा काम होता है उस पर। और हमारे जो हार्मोन्स है, जो भी, चाहे वो खुशी के हैं, चाहे वो जो हमारे दर्द निवारक हैं, चाहे वो हार्मोन्स बैलेंस के लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। ऐसे ही थायराइड है, ऐसे ही पैराथायराइड है, ऐसे ही हमारे जीवन में जो असंतुलन है, चाहे वो भावनात्मक रूप से है, चाहे वो किसी और रूप से हम असंतुलित हैं, उन सब में ये बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देता है। इतना बढ़िया प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। लेकिन जब हम करेंगे तभी हम उससे फायदे ले सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान के रूप के लिए अपनाया जाने वाला प्राणायाम है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बस थोड़ी सी एलर्जी, थायराइड, टॉन्सिल, इन सब में ये काम करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है।
ये इस आध्यात्मिक रूप से बहुत डीप लेवल तक आपको ले जाएगा। आपकी जो वाणी है उस तक में ये आपको फायदे देगा। आप कहते हैं ना कि आपके जो जवान है वो बिल्कुल सरस्वती बैठी रहती है, तो वो ये प्राणायाम साधने में मदद करता है। तो आध्यात्मिक रूप से बड़े लाभ हैं। आप शून्य और शांत वाली स्थिति में जा सकते हैं इस प्राणायाम के तरीके से। ठीक है, आप शांत अंतर्मुखी हो सकते हैं। ठीक है, और कुंभक लगाना हो सब बाद में बताएंगे, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि आपको कुंभक लगाना है। तो नॉर्मल इतना भी कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विराम।